बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। परंतु एक रात फिर बेताल ने उन्हें एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है। अंधेरी रात थी। राजा विक्रम बेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद कर श्मशान से लौट रहे थे। घने जंगल में केवल झींगुरों की आवाज थी और ठंडी हवा में एक अनजानी सिहरन। बेताल ने अपनी करामाती मुस्कान के साथ कहा, राजन, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ, पर याद रहे यदि अंत में तुमने मौन तोड़ा तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बेताल ने कहानी शुरू की। काफी समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से नगर चित्रकूट में एक अद्भुत चित्रकार रहता था, रघुनाथ। रघुनाथ के चित्र इतने जीवंत होते कि लोग कहते उसकी तूलिका में प्राण बसते हैं। राजा चंद्रसेन भी उसके बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने रघुनाथ को राजमहल में आमंत्रित किया और कहा, तुम्हें हमारे पूर्वजों के चित्र बनाकर इस महल की दीवारों को सुसज्जित करना है। रघुनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया। रहस्यमयी महल के एक पुराने कक्ष को सजाने का आदेश मिला। वह कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था। कहते थे कि वहां किसी समय रानी चंद्रलेखा ने आत्महत्या कर ली थी और उस कक्ष में अदृश्य शक्तियां बसी थीं। रघुनाथ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह दिन भर चित्र बनाता और रात को वहीं रुक जाता। पर हर रात कुछ अजीब होता। कभी दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आती, कभी किसी स्त्री के कराहने की आवाज, कभी अचानक दीपक अपने आप बुझ जाता। रघुनाथ ने एक दिन एक चित्र बनाना शुरू किया, रानी चंद्रलेखा का चित्र, बिना किसी आदेश के। जैसे जैसे वह चित्र पूरा होता गया, महल में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। सेवक अचानक बेहोश हो जाते, रसोई घर में आग लग जाती और रात में महल के गलियारों में कोई सफेद साड़ी वाली स्त्री घूमती दिखती। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने रघुनाथ से पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि चित्र बनाते समय उसके हाथ अपने आप चलते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। जब चित्र पूरा हुआ तो सभी ने देखा, रानी चंद्रलेखा के चित्र की आंखों से रक्त के आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर थी एक भयावह मुस्कान। उसी रात रघुनाथ गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसके बाद से वह कक्ष शापित माना गया। जो भी उस कक्ष में जाता या तो पागल हो जाता या बिना किसी कारण मर जाता। राजा ने उस कक्ष को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लोग कहते थे कि रघुनाथ ने चित्र के माध्यम से रानी की आत्मा को जगा दिया था। अब वह चित्र रानी के अपूर्ण प्रतिशोध का माध्यम बन गया था। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, क्या रघुनाथ दोषी था? क्या उसने अपनी कला का दुरुपयोग किया या वह केवल एक माध्यम था उस आत्मा के पुनर्जीवन का? राजा विक्रम थोड़ी देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, रघुनाथ दोषी नहीं था। कला स्वयं में एक साधना है, परंतु जब कलाकार अहंकार या जिज्ञासा में सीमा लांघता है तो वह शक्तियों को छेड़ बैठता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। रघुनाथ ने चेतावनी के संकेतों को अनदेखा किया और इसीलिए वह माध्यम बन गया एक शाप का। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर ठहाका लगाते हुए उड़ गया और राजा विक्रम को फिर से पीपल के पेड़ की ओर बढ़ना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा अच्छी है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा है। जो प्रकृति के रहस्यों के साथ अनावश्यक खिलवाड़ करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, न कि अति उत्साह से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।